सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बोली बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। आज की कथा का आगाज करते हैं एक श्लोकी रामायण के साथ। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान लला की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते करते आज हम 53वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आज डे 53 की कथा, पेज नंबर 207। कल हमने जाना कि किस प्रकार भैया राम और लक्ष्मण दोनों भ्राता नगर भ्रमण हेतु जनकपुर में निकले हैं। बच्चों की टोली के पीछे लग लिए हैं, लेकिन बाद में बच्चे उनको नगर दिखाने में मदद कर रहे हैं। किस प्रकार राजा जनक ने मंडप वगैरह सजवाया है, राजाओं के बैठने का क्या व्यवस्था की है, किस प्रकार की, वो सारी बातें बता रहे हैं और सब कुछ दिखा रहे हैं। दोनों भाई कौतूहलवश हर चीज को बड़ी जिज्ञासा के साथ देख रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं आगे कि सिसो सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहे दो भाई। गोस्वामी जी ने बालकांड में प्रभु श्री राम के बाल लीलाओं का ही वर्णन किया है। मेरे ख्याल से शायद इसीलिए इस कांड का नाम बाल कांड भी पड़ा है, जो कि संपूर्ण ग्रंथ का सबसे बड़ा कांड है। तो अभी हम बाल कांड में ही चल रहे हैं। कह रहे हैं गोस्वामी जी कि जब सब बालकों को राम जी के प्रेम में वश जाना, राम जी ने जब देखा कि सब बच्चों को मुझसे प्रेम है, तो प्रेम पूर्वक यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रशंसा की। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब उनको बुला रहे थे। स्नेह पूर्वक दोनों भाई उनके पास तुरंत चले जाते थे। सीधे भी बहुत थे, तेजस्वी थे, लेकिन जैसे ही कोई बुलाता तो आजकल के कुछ बच्चे रहे हैं, हम क्यों जाने, सब हमें बुला रहे हैं, हमें क्या अजूबा समझा है। लेकिन वहां ऐसा नहीं था। भैया राम को बुलाते, लक्ष्मण को बुलाते, दोनों भाई दौड़ के चले जाते हैं। कोई भी बुला रहा है, सबका मान सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने पूर्व निर्धारित लीला थी। तो जैसे जैसे जिसके लिए प्रावधान किया गया था, तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं प्रभु। सब उनका दर्शन पाकर के तृप्त हुए हैं कि राम दिखावहि अनुज ही रचना, कहे मृदु मधुर मनोहर वचना, लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को रंग भूमि की रचना, कोमल मीठे और मनोहर वचन कहकर दिखाते हैं। जिनकी आज्ञा से माया पल मात्र में अनेकों ब्रह्मांडों को रच देती है, वही प्रभु आज राजा जनक की बेटी के मंडप का वर्णन कर रहे हैं अपने छोटे भाई से। जबकि पलक झपकते ही बहुत सारे ब्रह्मांडों का रचना कर सकते हैं प्रभु। और आज वही प्रभु
किसी एक मंडप की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं उसके विषय में। ये उनका मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में जो मनुष्य स्वरूप में आना हुआ है ना, तो उन्होंने कभी अपने आप को एज ए गॉड प्रेजेंट नहीं किया है। वो साधारण मानव की तरह ही रहे थे। जैसे हम लोग जीते हैं वैसे ही प्रभु श्री राम भी जिए थे यहाँ। कि भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखि चले गुरु पाही, जान बिलम्ब त्रास मन माही। भक्तों के लिए वही दीन दयालु भगवान धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देखते हैं। सब रचना देखकर विलंब हुआ जानकर मन में डरते हुए गुरु के पास चल पड़े हैं। अब देख रहे हैं, हर चीज देखते देखते टाइम लग गया। जैसे कि हम लोग मेले में जाते थे और मेले में टाइम लग जाता था तो फिर हम डर के मारे घर भागते थे, नहीं बहुत देर हो गई, अब तो शाम हो चलिए, डांट पड़ेगी, चलो घर चलते हैं। वैसे ही प्रभु श्री राम को अब संकोच है कि गुरुदेव चिल्लाएंगे, बहुत देर हो गई है, चलो वापस चलते हैं। तो सब कुछ देख लिया है और खुश भी है, वापसी की है अपने जहाँ उन्हें जिस अतिथि गृह में ठहराया गया है वहां वापस आए हैं। कि जासु त्रास डर क्यों डर होई, भजन प्रभाहु दिखावत सोही। कहे बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक वर आई। जिन प्रभु के भय से डर को भी डर लगता है वही भगवान भजन का प्रभाव दिखाते हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुहावनी बातें कहकर जबरदस्ती सब बालकों को विदा कर दिया है। बालक आने नहीं दे रहे हैं, थोड़ा और करते हैं, खेलते हैं, ये देखेंगे वो देखेंगे, इस तरीके से उन्हें बहलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रभु श्री राम ने सब बच्चों को मीठी मीठी बातें सुना करके, अच्छी अच्छी बातें समझा बुझा करके किसी प्रकार से उनके घर भेज दिया है और खुद वापस आए। देखिए ये भजन का प्रभाव है। इसको कहते हैं कि जब आप में आप संपूर्ण हो जाते हैं, मतलब बहुत सारा ज्ञान होता है। एक विद्वान की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर कभी भी घमंड नहीं मिलेगा, और एक जिसके पास थोड़ा बहुत कुछ जानने को मिल गया होगा तो वो बहुत ज्यादा एक्टिंग दिखाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप पे जाए, वो कहावत फिट बैठती है कि भरी गगरिया अर्थात प्रभु श्री राम संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण है, इसलिए कोई भी ओवर एक्टिंग नहीं है, कोई भी नखरे नहीं है किसी भी प्रकार के, साधारण बिल्कुल शांत स्वभाव। और देखिए गुरुदेव का डर, जबकि सृष्टि के रचयिया हैं लेकिन जिस एक रचना को उन्होंने रचा है उसी रचना से डर रहे हैं। किसके वश? संस्कारों के वश, सदाचार के वश। तो इसीलिए यहाँ हमें इस बात को अपने खुद के निजी जीवन से जोड़कर देखना चाहिए कि हमें भी ऐसे ही व्यवहार करना है। चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान हो जाए, चाहे कितना भी धन हो जाए, हम कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन जाए, कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाए, लेकिन हमें अपनी मर्यादा का पालन करना है, संवर कर रहना है, शालीनता को नहीं खोना है, बरकरार रखना है, जैसे कि प्रभु श्री राम ने बरकरार रखा है। प्रभु होने के बावजूद वो एक भक्त बन करके रह रहे हैं, गुरुदेव की आज्ञा के पालन के वश हैं, और देखिए वापस लौट रहे हैं डरते हुए। संकोच है कि गुरुदेव कहीं डांट ना लगा दें। तो ऐसे ही अगर हम रहते हैं तो मेरे ख्याल से लोगों की पहुंच हम तक ज्यादा होगी और हम उनके प्रति सम्मान का भाव रखेंगे। तो जैसे कि हम थोड़ा देते हैं तो ज्यादा मिलता है, अगर हम थोड़ा थोड़ा सम्मान देंगे तो हमें बहुत ज्यादा मिलेगा, तो ख्याति इससे बढ़ती है। कुल मिलाकर के ये है, जैसे कि प्रभु श्री राम की ख्याति आज है और देखिए हम उनकी कथाएं कर रहे हैं। हाँ, वरना तो वो एक मनुष्य अवतार में ही आए थे। मृत्यु लोक में तो मनुष्य अवतार में जो लोग आए हैं वो तो मृत्यु काल को भी उनको जाना ही रहता है, मृत्यु भी सबको गले लगानी रहती है। वो आए और गए, लेकिन नाम किसका हुआ? उन्हीं का हुआ। बाकी भी लोग आए थे,
राक्षस आए थे, क्या हम उनका गुणगान करते हैं? नहीं करते। इसीलिए सादगी से रहना है और सादा जीवन उच्च विचार वाली कहावत को हमें अपना के चलना है। यश हम सब भी कमा सकते हैं प्रभु श्री राम की तरह। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय। आगे बढ़ते हैं कि भगति हेतु सोई दीन दयाला, चकित चितवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जान विलंबु त्रास मन माही। सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आयस पाय, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर भय विनय प्रेम और संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणाविंदों में प्रणाम कर उनकी आज्ञा पाकर बैठ गए हैं। गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि आ जाओ दोनों वत्स बैठो। के निस प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या वंदन कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। तब रात्रि का प्रवेश जान मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर मुनि को पुरानी कथा और इतिहास कहते हुए सुंदर रात्रि के 2 पहर बीत गए हैं। 2 पहर, 2 घड़ी रात निकल गई, 2 पहर की। संध्या वंदन का यहाँ जिक्र किया गया है। तो हम सबको भी, वैसे तो सभी समझदार हैं, आज के समय में कोई भी नासमझ नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो नहीं जानते थे, जिनको कम समझ थी या कम जानकारियां थी, उनको भी अब बहुत सारी जानकारियां हो गई हैं, परिपूर्ण हो गए हैं लोग। बस आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोग, तो उसका मिसयूज हो रहा है। वरना तो सभी को ये ज्ञान हो गया है कि सुबह स्नान करने के बाद ही खाना खाना है, 2 अगरबत्ती लगाना या दीपक जलाना या पूजा करने के बाद ही हमें भोजन ग्रहण करना है। शाम को संध्या वंदन जो सभी ने अनिवार्य कर लिया है। बहुत कुछ सीखा है लोगों ने, कलयुग भले ही आ गया है, लेकिन जो सात्विकता है वो बरकरार है। हाँ, कुछ तत्वों की वजह से थोड़ा सा उथल पुथल हो रहा है, लेकिन चीजें अच्छी भी हैं। भगवान का भजन ज्यादातर लोग करते हैं, ये अच्छी बात है। तो यहाँ संध्या वंदन का जो वर्णन है, हमें वो याद दिलाता है कि हम सबको जो नहीं करते हैं उनको संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए। सुबह शाम दोनों पहर, दोनों समय हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। एटलीस्ट हम दिन भर में नहीं याद कर पा रहे हैं, अपने कामों में बिजी हैं बहुत ज़्यादा। और कुछ लोग नास्तिक स्वभाव के भी होते हैं कि नहीं, भगवान क्या होता है, कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते, हम अब सिर्फ कर्म को मानते हैं। लेकिन कर्म भी आप तभी कर पाएंगे सही तरीके से जब ईश्वर की आप पर कृपा हो। अगर उनकी ही कृपा ना हो तो भला कैसे कर्म कर पाओगे। वो एक सर्वशक्तिमान कोई दिव्य शक्ति है जिसे हम भगवान मानते हैं, जिनके स्वरूपों की हम आज कथा कर रहे हैं। जगह जगह कथाएं होती हैं, पंडालों में भागवत हो रही हैं, तो वो एक सर्वशक्तिमान ही है, वो एक दिव्य शक्ति है जो कभी मानव अवतार में पृथ्वी पर आई थी। तो हमें नास्तिक नहीं बनना है, ईश्वर में विश्वास रखना है और कभी भी शंका नहीं करनी है उस दिव्य शक्ति पर। भले ही कुछ लोग सक्सेस हो जाते हो तर्क वितर्क करके, लेकिन कोई एक शक्ति है जो हम सबको चला रही है, इस बात को मानना पड़ेगा। तो भगवान है, बस इतना समझ लेना काफी है। उससे ज्यादा गहराई में अगर जा सकते हैं तो महान ग्रंथों को, वेदों को, शास्त्रों को पढ़िए और आनंद उठाइए प्रभु की कथा का। तो संध्या वंदन और सुबह की पूजा पाठ जो है हमको करते रहनी चाहिए। कि मुनि बरसैन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरो रूह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि जानकर सीधे दोनों भाई पांव दबाने लगे।
मुनि श्रेष्ठ के दोनों भाइयों ने पैर दबाना शुरू कर दिया। जिनके चरणाबिंदों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी अनेक प्रकार का जप और योग करते हैं, वही प्रभु आज गुरुदेव के चरण वंदन कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। पूछिए कैसे? ऐसे, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न गुणों की खान मेरे प्रभु जब पृथ्वी लोक पर आए हैं तो वो भगवान नहीं, इंसान बनकर आए थे और इंसान बनकर ही जिए थे। तो देखिए, हमें भी उन्होंने इंसान बनाकर भेजा है, तो हम क्यों उनके पद चिन्हों पर नहीं चल सकते? जरूर चल सकते हैं। हमें ऐसा लगता होगा कि नहीं, वो तो भगवान थे, झेल सकते थे। नहीं, वो एक आम जनमानस की तरह जिए थे। कष्ट, हम लोग कोई कष्ट नहीं झेल रहे हैं, कष्ट तो प्रभु ने झेले थे। वनगमन, आज के समय में माँ बाप अगर बेदखल कर दें किसी बच्चे को ऐसे, तो वो लड़का और बहू दोनों अपने माता पिता की मुंडी काट के नदी में फेंक देंगे, ले जा करके कहीं दूर किसी तालाब पोखरे में ले जा करके, कि लोग हमें अलग करोगे, हमें बेघर करोगे। लेकिन प्रभु ने खुशी खुशी वनवास को ग्रहण कर लिया, और हम तो सौतेली माँ कह करके उस माँ की भी मुंडी उतार लेंगे। लेकिन देखिए, प्रभु ने वो माँ का जो हुक्म था वो सर माथे पर रखा था। तो माता पिता की आज्ञाएं हमें कई बार कचोटती हैं, चुभती हैं। सबका अपना अपना निजी जिंदगी में कुछ ना कुछ कष्ट होता है, तो वहां हमें उनका अनादर नहीं करना है। ये भी हमें शिक्षा मिलती है कथाओं से, खासकर प्रभु श्री राम के आचरण से। उन्होंने देखिए जीवन में सात्विक बने रहे हैं। और देखिए, जहां हम कहते हैं ना पतिव्रता पत्नी को होना चाहिए, उन्होंने पत्नी व्रत का धर्म निभाया है। ये शिक्षा आज के हमारे युवा भाइयों को लेने की जरूरत है प्रभु श्री राम से। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारा प्रेम किया था, उनकी तो इतनी गर्लफ्रेंड थी, उनकी इतनी प्रेमिकाएं थी, इतनी पत्नियां थी। नहीं, अगर आप कथाओं को ध्यान से सुनेंगे, गौर से देखेंगे, गौर फरमाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि जो जो स्त्रियां मजबूरी में थी, वो 16,000 रानियां जो थी, जो जो लड़कियां थी, जो मैं मेरे ख्याल से सहस्त्रबाहु, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो राक्षस ने उन्हें बंदी बना के रखा हुआ था। तो वो लड़कियां कहाँ जाती, उन्हें कौन अपनाता? तो प्रभु ने अपना उनके उनके पति होने का नाम दिया था, उन्होंने सिर्फ धर्म निभाया था। ऐसा कुछ नहीं था कि उनको स्पेशली कुछ करा था। तो हमें ये बात समझने की आवश्यकता है कि वो अपने कर्तव्य पर दृढ़ थे। हम कौन सा कर्तव्य कर रहे हैं? हमें समझने की जरूरत है कि हम अपने जीवन साथी को छोड़ करके अलग अगर कुछ देख रहे हैं, या अपनी जो नजरें हैं वो चुरा रहे हैं उनसे, और अपने रास्ते से भटक रहे हैं, तो ये कौन सा कर्तव्य? हमारा तो कोई कर्तव्य नहीं है ना। आपकी क्या मजबूरी है? आप कौन सी लड़की को, या किसी, मैं माफ कीजिएगा, मैं स्पेशली ये नाम नहीं लूंगी, क्योंकि यहाँ क्या है, हमारे युवा भाई बहन दोनों तरफ से ही इस तरीके की मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो कि किसी और के लिए नुकसानदायक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नुकसानदायक है। उनके माता पिता का कोई उसमें लॉस नहीं है। हाँ, जब तक जीवन में है बस बदनामी हो जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसका भोग आप लोगों को भोगना है। आप कौन सा कर्तव्य निभा रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है? आप अगर नैनाचार करेंगे अपने जीवन साथी को, धर्म के जो हैं उनको छोड़ करके, तो आप किसका भला कर रहे हैं? आप तो बुराई कर रहे हैं, दूसरे के साथी पर नजर बनाए हुए हैं। तो हमें इस चीज से सीख लेने की आवश्यकता है। स्पेशली भगवान श्री राम से लीजिए, चाहे भगवान श्री कृष्ण से। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम प्रेम क्यों नहीं कर सकते, कृष्ण भी तो प्रेम करते थे। अगर आप कृष्ण के जैसा प्रेम करना सीख जाएंगे, तो इधर उधर मुंह मारना छोड़ देंगे। मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, इधर उधर जो ताक झांक कर रहे हैं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रभु ने कभी ताक झांक नहीं की थी, चाहे वो श्री कृष्ण अवतार में हो, भगवान श्री राम के अवतार में तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए हैं वो, उसमें तो इस प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं है।
तो प्रभु ने जो बाल लीला, और फिर भगवान जैसे रासलीला की बात करते हैं कि मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है और तुम करो तो रासलीला वगैरह वगैरह। तो रासलीला की समय में प्रभु की एज क्या थी? 10-11 साल का बच्चा, क्या एज रही होगी प्रभु की? हाँ। तो इस तरीके के जो लांछन लगाते हैं लोग, जो ऐसा पाप कमाते हैं, तो उन्हें ऐसा कहना बंद कर देना चाहिए। पाप के भागी ना बने, प्रभु पर उंगली ना उठाएं। हाँ, अगर आप इस बात को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं उनकी तो इतनी सखियां थीं तो हम क्यों नहीं रख सकते हैं, अवश्य रख सकते हैं, लेकिन उनका नजरिया गलत नहीं था। वो एक छोटा बच्चा था, रासलीला भी करी थी तो एक छोटे स्वरूप में करी थी। तो क्या आप उनकी तरह कर्तव्य निभा पा रहे हैं? अपने सगे माँ बाप की अपेक्षा वो किसी और के दामन में पले बड़े, अपना फर्ज निभाया, गांव वालों के लिए जिए। आप गांव वालों के लिए कितना जीते हैं? अपने सखाओं के लिए आप कितना जीते हैं? जब आप उनके जो वाला साथी हुआ करते थे, तो जैसे हम खाना खाते हैं साथ में बैठ के और किसी ने खा लिया, तो मेरे ख्याल से मनसुखा ने ही खाया होगा, वो कड़ी जब पूरी पी लेता है तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते, मुंह में भर ली उसने, पूरी अंदर नहीं जा रही है, ऐसे मुंह फूला हुआ है, ऐसे मारा मुक्का और उसके मुंह से मुंह अपना लगा के पटाख से उसके मुंह की सारी कड़ी अपने मुंह में ले ली प्रभु ने। तो देखिए, वो अपने दोस्तों के मुंह का निवाला खाया करते थे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बाकी की चीजों में होड़ क्यों नहीं करते हैं आप? करनी चाहिए। फिर उस एक दुष्कर्म के लिए क्या होड़ करते हैं आप? तो वो एक तरीके से दुष्कर्म कर रहे हैं। प्रभु ने तो ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं किया था, किसी पर बुरी नजर नहीं डाली थी। आजकल की हमारी कुछ बहनें हैं, बेटियां हैं, जो एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड बनाने में विश्वास रखती हैं। कलंक है आप समाज में। बेटी के नाम पर, स्त्री के नाम पर आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारे समाज में बुराई पनप रही है। अरे वो लड़के लोग, पुरुष लोग जो कर रहे हैं सो तो कर रहे हैं, लेकिन आप एक ममता की मूर्त, देवी का स्वरूप हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो प्रभु से श्रेष्ठ है ना। पता है, नारी सबसे अधिक श्रेष्ठ मानी गई है, पवित्र मानी गई है, पाक मानी गई है। मासिक धर्म होने के बावजूद भी नारी पवित्र मानी जाती है। किस लिए? आप इस ओहदे को फिर कैसे गर्त में ले जा रहे हैं? इतना अच्छा ओहदा मिला है आपको। आपको महिला होना कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, एक श्रेष्ठ पद भगवान ने हमें दिया है, तो हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। अपनी नजरें इधर उधर लगा करके धर्म के मार्ग से मत हटिए। बस इतना सा समझ लीजिए कि एक सदाचरण अपनाइए, अच्छा आचरण, बस ये सबसे बड़ी बात है और यही धर्म है। तो राधा माँ ने कब कितना इधर उधर देखा था? नहीं देखा था ना। तो आप फिर उनको फॉलो कीजिए। लड़के श्री कृष्ण को फॉलो करते हैं, आप राधा माँ को फॉलो करके देखिए, फिर देखिए कैसे गंदगी हो जाएगी। जब आप ही किसी को गलत को फॉलो नहीं करेंगी तो समाज में गंदगी पनपेगी ही नहीं, है ना। तो हमें स्पेशली महिलाओं को संभलने की, सुधरने की, बहन बेटियों को जरूरत है। जब हम ही अपने कदम पीछे रखेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो किसी की क्या मजाल है कि हमारे साथ कोई गलत कर दे। उन दरिंदों की अलग बात है जो दरिंदगी करते हैं, बहू बेटियों को, बहन बेटियों को छेड़छाड़ करते हैं, रेप के मामले बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो वो राक्षस राक्षस है, वो राक्षसों से भी बहुत ज्यादा है, राक्षस वाली गाली भी उनके लिए कम है। तो उसका भोग वो भोगेंगे। सरकार भी उनको दंडित करती है, लेकिन जब तक हमें समझ है, ईश्वर ने हमें इंसान के रूप में भेजा है, हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, खाना खाते हैं, तो बुद्धि और विचार शुद्ध होते हैं खाने से। तो हमें शुद्धता के साथ अपना आचरण करना है। ऐसे गलत आचरण नहीं करने हैं जिससे समाज में बुराई हो। तो राधा माँ को फॉलो कीजिए मेरी बहन बेटियां, और हमारे जितने भाई बांधव है ना, वो भगवान श्री राम को फॉलो करें। और जो कृष्ण जी का जो एग्जाम्पल देते हैं ना, वो गलत देते हैं। आप एग्जाम्पल दीजिए, सही एग्जाम्पल दीजिए। उन्होंने कभी किसी को गलत नजरिए से, गलत तरीके से नहीं देखा था। उन्होंने तो मजबूरियां जो थी
वो खत्म की थी। आप कर सकते हैं? क्या आप किसी विधवा से विवाह कर सकते हैं? जो लड़की घर से निकाल दी गई है, जिसका कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं है, क्या आप उसको अपना सकते हैं? अगर श्री कृष्ण को आप फॉलो करते हैं तो अपनाइए फिर उनको। तब तो माना जाएगा कि नहीं, आप भगवान कृष्ण के वंशज हैं, उनके फॉलोअर हैं। ऐसा थोड़े ना मान लिया जाएगा कि नहीं, हम भी इतनी सारी सखियां बना लेंगे। कृष्ण ने भी तो बनाई थी, कृष्ण ने और काम भी तो किए थे। क्या आप वो काम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे ना। तो देखिए, जिसको भी फॉलो करना है आपको, पूरे तरीके से पूर्ण रूपेण फॉलो कीजिए। जब फॉलो ही कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। अब बाकी का और कथाओं में कहेंगे। अभी कथा को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। आज की कथा बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाई है। किते दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय सैन तब कीनी। गुरुदेव के बार बार कहने पर श्री राम जी फिर अपने शयन के लिए अर्थात सोने के लिए गए हैं। ये गुरु सेवा है। हमारे कुछ भाई सेवा करते हैं अपने माता पिताओं की, और जो नहीं करते हैं संकोचवश, उनको संकोच लगता है कि नहीं, क्या सोचेगा कोई, शर्म लगती है अंदर से कि नहीं, पापा के पैर कैसे दबाए। दबा सकते हैं, जरूर दबा सकते हैं। आपके पिताजी हैं, आपके ससुर हैं। भाई, लड़कियां जब सास के पैर दबा सकती हैं तो लड़के भी अपने ससुर के पैर दबा सकते हैं। क्यों नहीं दबा सकते? तो पैर छूना कोई बुराई की बात नहीं है। यहाँ से हमें शिक्षा लेने की आवश्यकता है। गुरुदेव हैं हमारे, हमारे जो सीनियर हैं, बड़े हैं, हमें उन सबके पैर छूने चाहिए जब भी समय मिले। वे दोनों भाई मानो प्रेम के जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु के चरण कमल दबा रहे थे। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री राम जी जाकर सोने के लिए गए हैं कि चापर चरण लखन उरलाए, सभय प्रेम परम सचु पाए, पुन पुनि प्रभु के सो बहु ताता, पौड़े धरे और पद जल जाता। लक्ष्मण जी भय और प्रेम सहित मन लगाकर परमानंद का अनुभव करते हुए प्रभु के चरण दबाने लगे। तब राम जी ने बार बार कहा, हे भाई सो जाओ। तब प्रभु उनके चरण कमल हृदय में धारण करके सो गए। देखिए, दोनों भाइयों ने गुरुदेव के चरण दबाए हैं। उसके बाद गुरु की आज्ञा पाकर के दोनों सोने आए। अब लक्ष्मण जी भैया राम के पैर दबा रहे हैं। ऐसा प्रेम है, ऐसी भक्ति है। देखिए कि गुरुदेव के पैर दबाने के बाद फिर भैया के पैर दबाए। ये थी भक्ति। क्या हमारे आज के भाई ऐसा कर पा रहे हैं? हाँ, क्या हमारी आज की बहनों में इतना प्रेम है? होना चाहिए, कोशिश कीजिए। भाई भाइयों में विशेष आवश्यकता है, बहनों में तो होता ही है। बहनों की कभी शिकायत भी नहीं मिलेगी कि बहनों में प्रेम नहीं है। कुछ एक एग्जाम्पल अलग बात है। भाइयों में प्रेम होना आवश्यक है, क्योंकि जो झगड़े बढ़ते हैं ना, तो भाइयों के प्रेम में जब खटास हो जाती है तभी बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से सीख लेने की आवश्यकता है कि कितना प्रेम हुआ करता था। भरत जी को गद्दी पर बिठाने की बात कही थी माँ कैकेयी ने, तो आज के समय में हम लोग में ऐसा होता तो शायद कितनी नफरत करने लगते कि उस कमीने की वजह से मेरा सिंहासन चढ़ गया और मेरा जो राजपाट था सब मेरे हाथ से चला गया। लेकिन वहां देखिए प्रेम का भाव कि सब कुछ छोड़कर चले आए हैं और भैया भरत नंगे पैर वनगमन किया है और भैया राम के चरण पादुका लेकर के सर पे रख करके लाए हैं कि मेरे भैया का ही सिंहासन है और उनकी चरण पादुका से ये सिंहासन चलेगा, ये राज चलेगा। तो इस प्रकार का प्रेम होना चाहिए हम सब भाई बहनों में। ये सीख लेने की आवश्यकता है। श्री रामचरितमानस का अध्ययन करना, इसका शौक रखना ठीक है, लेकिन हम सीख क्या रहे हैं उससे, ये सीख लेने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे ये ग्रंथ पढ़ने अच्छे लगते हैं कि यहाँ से हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं, क्या क्या हम आत्मसात कर सकते हैं। अरे अगर 1% भी कर लेंगे ना तो भी हमारा ही नहीं, हमारे दोनों तीनों कुलों का कल्याण के साथ साथ हमारे आसपास वालों का भी कल्याण हो जाएगा। पूछिए कैसे? ऐसे कि जब हम फॉलो करेंगे इन कथाओं को और उन पद चिन्हों पर चलेंगे तो परिवार का तो कल्याण सुनिश्चित है।
हो सकता है रिश्तेदारी का भी हो जाए, क्योंकि फिर वो रिश्तेदार वो च्यों भ्यों करके कान फूंकते हैं ना, तो फिर आप सुनेंगे नहीं। तो जब आप नहीं सुनेंगे तो वो आपसे कुछ सीखेंगे, आपके आसपास जो लोग होंगे वो आपसे सीखेंगे। तो शुरुआत हमें कहाँ से करनी है? शुरुआत हमें खुद से करनी है। कहाँ से करनी है? हमें खुद से शुरुआत करनी है। हम कहें कि उसको मैं सुधार के छोड़ूंगा, उसको मैं ये सिखाऊंगा। किसी को कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें सीखने की आवश्यकता है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों में जैसा प्रेम था, वैसा हमें अपने भाई बहनों के प्रति प्रेम रखने की आवश्यकता है। आज के समय में प्रेम थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, कुछ एक परिवारों में है, लेकिन सभी परिवारों में नहीं है। तो कथाओं से हमें ये सब सीखने की जरूरत है। इसलिए मैं कथा पढ़ती हूँ, आप भी पढ़िए, सुनिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर वो आपका शेयर पसंद नहीं करते हैं, रोज रोज उन्हें उबाऊ लगता है, अपने स्टेटस पर लगाइए। राजी नहीं को राजी, जो लोग देखेंगे वो इससे सीखेंगे। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी शेयर कर सकते हैं, वहां तमाम लोगों का भला होगा, सिर्फ भलाई हेतु। किस लिए? भलाई हेतु। हो सकता है शायद आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी को कुछ समझ में आ जाए, किसी परिवार के झगड़े खत्म हो जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आपको कथा अच्छी लगती है, लाइक कीजिए, नहीं लगती कोई बात नहीं, लेकिन शेयर अवश्य कीजिए। मैं हमेशा कहूंगी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि समय पर आपको वीडियो मिले। और ये आप नियम बना लीजिए कि जो भी कथा मेरी सुनते हैं वो शेयर अवश्य करें। शेयर से कुछ लोगों का कल्याण अवश्य होगा। तो इसमें आपके साथ साथ मुझे भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि चापर चरण लखन उरलाए, समय स प्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि कह प्रभु सो बहुताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। गुरुदेव से पहले भगवान जग जाते हैं। रात बीतने पर मुर्गों का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगतपति सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु जी से पहले ही जाग जाते हैं। आज के समय में ऐसा फॉलो नहीं कर पा रहे हैं सभी लोग। झूठ क्यों बोला जाए, जहां मैं कथाओं को फॉलो करती हूँ, और इस प्रकार हमारे भगवान हैं, जितने भी हमारे देव हैं, तो उनकी अच्छाइयों को फॉलो करती हूँ मैं भी, और उन पद चिन्हों पर चलने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन सोकर उठने वाली बात है, क्योंकि हम अपने परिवार से अलग भी रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, तो सोकर उठने का समय थोड़ा सा आज के समय में, न्यू जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, न्यू जनरेशन में क्या है, वो तो सभी लोग सो के उठ रहे हैं, तो थोड़ा सा उथल पुथल हो रहा है, समय आगे पीछे हो जाता है। वजह इंटरनेट का जो यूज है वो एक्सेस उसमें अधिकता हो गई है, बहुत ज्यादा यूज इंटरनेट का। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, मेरी खुद की बेटी भी रात्रि 12-1 बजे तक मोबाइल का शौक रखती है। तो जब वो शौक रखते हैं तो हमें उन्हें थोड़ा संभालने की आवश्यकता है। हम पूरी कोशिश करते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में उठते भी हैं हम, ऐसा नहीं है, मैं उठती हूँ। कभी कभी आगे पीछे होता है, चल जाता है, इतना कुछ नहीं है, क्योंकि ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नियम हम बना लेते हैं तो फॉलो भी नहीं हो पाता है। कभी कभी आपका लेट होता है, चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। कभी कभी हमारा भी डामाडोल होता है, रात्रि को लेट सोना होता है 2-3 बजे, तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है उठने के लिए। लेकिन हाँ, सुबह के समय ही उठना, भले ही स्नान करके घर का काम इत्यादि करके फिर से आप एक निद्रा ले सकते हैं दिन में, लेकिन समय से उठिए, समय से सारा काम फिनिश कीजिए। तो यहाँ से हमें ये सीख लेने की आवश्यकता है कि सकल सोच कर जाय नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। समय जानि गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। शौच क्रिया करके जाकर स्नान किया, फिर नित्य कर्म करके मुनि को प्रणाम किया। गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। हाँ, तो हमें भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जल्दी उठना है, सो करके स्नान इत्यादि करने के बाद भोजन ग्रहण करें, उससे भी मन पवित्र होता है। दोनों भाई शौच क्रिया के बाद स्नान किया है और फिर फूल लेने के लिए चले गए। फूल किस लिए? पूजा करने के लिए।
के भूप बाग बर देखे हो जाई। जह बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने आकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभा रही है। उसमें अनेक मनोहर वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी लताओं के मंडप छाए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। वृक्षों में सुंदर नए पत्ते, फल और फूल लगे हैं, जो अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लज्जित कर रहे हैं। इतने खूबसूरत पेड़ हैं। पपीता, पपीहा, कोयल, तोता, चकोर आदि पक्षी बोल रहे हैं और मोर भांति भांति से नाच रहे हैं। प्रकृति का ऐसा वर्णन तो मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भंगा। बाग के बीच में मणि जड़ित विचित्र सीढ़ियों से युक्त सरोवर सुशोभित है। उसके निर्मल जल में अनेक रंग के कमल खिल रहे हैं। जल पक्षी बोल रहे हैं और भौरे गूंज रहे हैं, भंवरे गुंजन कर रहे हैं। ऐसा प्रकृति का वर्णन प्रभु ने, गोस्वामी जी ने कर दिया है, जैसे कि सच में हम देख पा रहे हैं इसको। तो सचित्र और सजीव वर्णन है। बाग तड़ागु बिकलो कि प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम सुख देत। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बाग और सरोवर को देखकर रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित प्रसन्न हुए। वह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो रामचंद्र जी को सुख दे रहे हैं। सच में ही बड़े यूनिक होंगे वो बगीचे, जो भगवान को आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। चहु दिस चितई पूछी माली, गने लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेह अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर देखकर, मालियों से पूछकर, प्रसन्न मन से वे पुष्प लेने लगे। उस समय पार्वती जी वंश का पूजन करने के लिए माता की भेजी हुई सीता जी वहां आई। गौरी माँ के पूजन के लिए आई हैं मैया सीता। गौरी पूजन का बड़ा ही अनोखा चित्रण है। ये हम कल की कथा में कहेंगे, ताकि हम उसे आनंद से कह सकें, क्योंकि अभी आज की कथा में समय बहुत हो गया है। कल की कथा बड़े आराम से और आनंद लेते हुए करेंगे। मैया का और भगवान श्री राम जी का जो नयन मिलन होगा, वो बड़ा ही अद्भुत है। वो चित्रण कल रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इजाजत दीजिए मुझे, यानी श्रद्धा यादव को। और कथाओं से कुछ सीखने की आवश्यकता है तो वो अवश्य सीखें। इसी के साथ राम राम, राधे राधे, जय सिया राम।